यूपी की सियासत में मचा नया भूचाल। बड़ी मुश्किलों में फंसे बृजभूषण राजा भैया धनंजय सिंह का भी आया नाम। क्या अब हथियारों के लाइसेंस पर चलेगा बड़ा हंटर? रसूख दिखाना पड़ गया बाहुबलियों को भारी। अब हाईकोर्ट ने मांगी पूरी कुंडली। कोर्ट के सवालों ने बढ़ाई टेंशन। यूपी की राजनीति में मचा बड़ा कंपन। खोलेंगे कई बड़े राज। योगी सरकार से पूछे हाईकोर्ट ने सवाल। अब अधिकारियों को देना होगा बाहुबलियों की कुंडली पर पूरा जवाब। कहां से मिले हथियार, अब आगे क्या होगा, सब कुछ वीडियो में जानिए। यूपी की राजनीति में इस वक्त ऐसी हलचल मची हुई है जिसने लखनऊ से लेकर कुंडा और गोंडा तक सियासी पारा बढ़ा दिया। जिन नामों का जिक्र होते ही कभी ताकत, दबदबा और रसूख की तस्वीरें सामने आती थी, अब उन्हीं नामों के इर्द गिर्द नई चर्चाएं शुरू हो गई है। राजा भैया, बृजभूषण शरण सिंह और धनंजय सिंह जैसे बड़े नाम अचानक फिर सुर्खियों के केंद्र में आ गए। वजह कोई चुनावी बयान नहीं, कोई रैली नहीं और न ही कोई नया राजनीतिक दांव है, बल्कि वजह अदालत की वो सख्ती बनी जिसने सीधे उन फाइलों की तरफ नजर घुमा दी जिन्हें लोग लंबे समय से बंद मान बैठे थे। अब हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बड़े बड़े नामों की पूरी कुंडली तलब कर ली गई। चलिए जानते हैं। दरअसल पूरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंची उस याचिका से जुड़ा है जिसमें सवाल उठाया गया कि आखिर प्रभावशाली और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को हथियारों के लाइसेंस किस आधार पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें सरकारी सुरक्षा देने के नियम क्या हैं और उनका पालन किस तरह होता है। अदालत ने इस सवाल को बेहद गंभीर माना। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि हथियारों का खुला प्रदर्शन समाज में भय और असुरक्षा का माहौल बना सकता है। अदालत ने यह भी माना कि अगर नियमों का पालन एक समान तरीके से नहीं हुआ तो सवाल पूरी व्यवस्था पर खड़े होंगे। बस यहीं से मामला अचानक बड़ा बन गया। यहीं से कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सियासी गलियारों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अदालत ने सिर्फ सामान्य रिपोर्ट नहीं मांगी बल्कि 19 प्रभावशाली लोगों की पूरी जानकारी तलब कर ली है। इनमें राजा भैया, बृजभूषण शरण सिंह, धनंजय सिंह समेत कई चर्चित नाम शामिल बताए जा रहे हैं। कोर्ट जानना चाहता है कि उन्हें किस परिस्थिति में लाइसेंस जारी हुए, किन आधारों पर सुरक्षा मिली और उनके खिलाफ कितने मामले दर्ज रहे। जैसे ही ये खबर बाहर आई वैसे ही राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया, क्योंकि यूपी की राजनीति में जब बड़े नामों की फाइल खुलती है तो उसका असर सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहता बल्कि दूर तक दिखाई देता है। मामले की एक और परत ने पूरे घटनाक्रम को गंभीर बना दिया। अदालत के सामने रखे गए आंकड़ों में बताया गया कि प्रदेश में हजारों शस्त्र लाइसेंस लंबित हैं और हजारों अपीलें भी अटकी हुई हैं। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे मामले भी सामने आए जिनमें आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को भी लाइसेंस जारी होने की बात सामने आई है। कोर्ट ने साफ कहा कि प्रशासनिक निष्पक्षता जरूरी है और किसी प्रभावशाली व्यक्ति को अलग व्यवस्था का लाभ नहीं मिल सकता। यही वजह है कि अब जिलों से लेकर पुलिस मुख्यालय तक फाइलें खंगालने का काम तेज हो गया। कई अधिकारियों से व्यक्तिगत हलफनामा भी मांगा गया है। उधर इस पूरे मामले के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर और तेज हो गया। कुछ लोग इसे कानून व्यवस्था और पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम मान रहे हैं तो कुछ इसे चुनावी मौसम से पहले एक बड़े संदेश की तरह देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कानूनी हलचल कई बार बाद में बड़े राजनीतिक विस्फोट में बदल जाती है। फिलहाल मामला अब सिर्फ हथियारों के लाइसेंस तक सीमित नहीं दिखाई दे रहा। सवाल रिकॉर्ड पर है, सवाल प्रक्रिया पर है और सवाल उस सिस्टम पर भी है जहां बड़े नामों को लेकर अलग अलग दावे हो रहे थे। अब सबकी नजर अगली सुनवाई पर टिक गई है, क्योंकि अदालत के सामने जो फाइलें खुलने वाली है उनसे क्या निकलकर सामने आएगा, यही आने वाले दिनों की सबसे बड़ी चर्चा बनने जा रही है। और यूपी की राजनीति में कई बार एक दस्तावेज भी ऐसा तूफान ला देता है जिसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई देती है।